नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है सर विद्या जी के जीएस भागलपुर की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है। साथियों, ये 2 मार्च जो है 2025 का एग्ज़ाम का जो है सवाल है। और साथियों, इसमें जो थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम पूछे गए थे उनका सारे एनालिसिस होने वाला साथियों, क्योंकि इस एग्ज़ाम को मैंने खुद अटेम्प्ट किया था। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसमें जीके जीएस को कवर करेंगे, ठीक है साथियों। इसमें जितने भी सारे जीके जीएस से संबंधित प्रश्न आए थे उनसे संबंधित जो है देखने वाले हैं, और साथ में क्या इसका आंसर होने वाला है उन सभी को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसका पीडीएफ जो आपको साथियों जो है टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से, और टेलीग्राम पे ऑलरेडी पहले डाल दिया गया, तब वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो चलिए, सवाल क्या था साथियों उसको देखते हैं। सबसे पहले सवाल पूछा गया था साथियों, देख सकते हैं पैटर्न। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व किया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था साथियों? सुभाष चंद्र बोस ने किया था आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व। अगला सवाल जो था साथियों, वह किससे रिलेटेड था? तो गंगा सागर तट मेला का उत्सव जो होता है कहाँ पर होता है? तो गंगा सागर तट मेला जो उत्सव होता है तो पश्चिम बंगाल से जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल से जाता है वहाँ मेला देखने के लिए। बहुत सारे लोग जो है जाते हैं वहाँ मेला देखने के लिए, ठीक है। अगला सवाल था साथियों, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है, ये यहाँ पर जो है राजकुमार लिखा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो राष्ट्रीय राजमार्ग था उसकी लंबाई पूछा गया था साथियों, तो 5846, ठीक है। 5846 राजमार्ग है इसकी लंबाई। स्वर्णिम चतुर्भुज जो 4 बड़े महानगरों को जोड़ता है। एक सवाल था साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? यानी कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था साथियों? तो बिंदुसार था, ठीक है साथियों। बिंदुसार इसका राइट आंसर होता। देख सकते हैं साथियों कि किससे किससे सवाल रिलेटेड करके आ रहा है। अगला सवाल साथियों, विधानसभा जो है इसमें जो है न्यूनतम उम्र कितना चाहिए कम से कम विधानसभा में भाग लेने की, इस टाइप का प्रश्न था। तो 25 साल चाहिए साथियों। कितना साल चाहिए? 25 साल। तो आपका जो न्यूनतम उम्र वाला या अधिकतम उम्र, यह सभी को देखना है। अगला सवाल था साथियों, राज्य से संबंधित नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन थे, मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट थे, वगैरह वगैरह बहुत सारा थे। तो आप लोग कमेंट जगह में जरूर बताइएगा कि किसमें क्या सही होने वाला है। अगला सवाल था साथियों, तात्या टोपे कहाँ से लड़ा गया था? ठीक है, अगला सवाल जो मतलब हम नोट किए हैं वो तात्या टोपे 1857 की क्रांति जो है कहाँ से था? तो इसमें जो मेरठ सब ऑप्शन नहीं था, कानपुर था, जयपुर था, इसी तरह का था। तो इसमें जो कानपुर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल क्या था, सिख धर्म का चौथा गुरु, कोई बता रहे हैं तीसरा, लेकिन चौथा पूछा था साथियों। कौन थे? तो गुरु रामदास है, ठीक है। कौन है? गुरु रामदास है। उसके बाद साथियों क्या है, वैदिक सभ्यता में आर्थिक स्थिति क्या थी? देखिए, आर्थिक स्थिति डिपेंड था, वैदिक सभ्यता से सवाल पूछा गया था। और आर्थिक स्थिति किस पर डिपेंड था? तो कृषि और पशुपालन पर था। किस पर था? कृषि और पशुपालन पर स्थिति वहाँ का था। जबकि मोहनजोदड़ो सब में क्या था, हड़प्पा सभ्यता में, तो वो लोग जो है क्या करते थे? तो वो लोग व्यापार करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैदिक सभ्यता पूछा था, तो इसमें जाएगा कृषि और पशुपालन। काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल यहाँ पर पूछा गया था। तो काली मिट्टी में जो उगाई जाने वाली फसल है आपका कपास है, या फिर सवाल शायद ये पूछा गया था कपास के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सा होता है? तो काली मिट्टी होता है, ठीक है। एक सवाल और साथी होता कि जो है कपास का जो काली मिट्टी का निर्माण जो है किस तरह से होता है, किस प्रकार के चट्टान से होता है? तो किससे होता है? तो आग्नेय शैल चट्टान से होता है, ठीक है। ये भी याद रखेगा। अगला सवाल था, रेडियोधर्मी पदार्थ का खोज किया था? तो रेडियोधर्मी पदार्थ का जो खोज किया था वो मैडम क्यूरी ने किया था। क्या किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। चलिए, यहाँ पर एक सवाल और था साथियों, बेस्ट एक्टर्स अवार्ड पूछा गया था 2024 का। ये करेंट का क्वेश्चन है। बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है ये मुझे पता नहीं था साथियों, मैंने सर्च भी करने का कोशिश नहीं किया, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। अवार्ड से सवाल आ रहा है। किस अनुसूची में शपथ लिया जाता है? देखिए, शपथ जो है किस अनुसूची में का शपथ के बारे में जो निर्णय किया गया वो आपका तीसरी में है, ठीक है। तीसरी में तो एक जो एक सवाल जो आपसे अनुसूची से पूछा जा रहा है, ठीक है। अनुसूची से एक सवाल जो है फिक्स है, तो आप लोग देख लीजिएगा। पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है किसने किया था? तो पॉकेट, यहाँ पर लंबा क्वेश्चन था लेकिन हमने इसको पॉकेट वीटो से संबंधित जो है प्रश्न था, तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, ठीक है। ये आंसर इसका होता, ठीक है। संगमरमर कहाँ से प्राप्त होता है? तो राजस्थान का जो है भाग से संगमरमर प्राप्त होता है। यहाँ पूछा था किस पहाड़ी से प्राप्त होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, ये सारा ऑप्शन था, लेकिन इसमें अरावली से जो है प्राप्त करता है संगमरमर। बहुत सारा कटाई करता है, आप लोग देखे होंगे शायद वीडियो, तो आप लोग को याद होगा। और अगला सवाल था साथियों, राजस्थान में कौन सा पेड़ उगता है? राजस्थान का जो है मरुस्थल वाला भाग है, वहाँ पर जो है किस टाइप का पेड़ उगता है? यहाँ पर यह क्वेश्चन था। तो ऑप्शन था पर्णपाती वन था, कटीली झाड़ी, और बहुत सारा प्रश्न था, उष्ण सदाबहार। तो इसमें जो आपका हो जाता साथियों कटीली झाड़ी, और एक अन्य नाम भी था, तो कटीली झाड़ी वाला ऑप्शन सही हो जाता। वर्तमान में शिक्षा मंत्री पूछा गया था साथियों, कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। शिक्षा मंत्री कौन हो जाएगा आपका? धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा। और एक सवाल था साथियों अगला
कि किस संशोधन ने रियासत पूर्व शासकों को उपाधि और विशेष क्या कहा जाए जो है 26वां संविधान संशोधन पूछा गया था साथियों। ठीक है, 26वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न साथियों कह रहा है कि मानसून की बारिश सबसे पहले किस राज्य में होता है। सबसे पहले नहीं पूछा था साथियों, लौटते समय पूछ रहा था कि किस राज्य में होता है, बाद में लौटते समय में। तो अंत में तो लास्ट में पंजाब में जाकर करवाता है, लौटते समय फिर कहाँ पर होता है, ये सवाल पूछा गया था। और उत्तरी सरकार तट क्या है, ये संबंधित सवाल था। और एक सवाल था कि 6.5 GDP संबंधित प्रश्न था और कितने दिन के लिए लक्ष्य रखा गया है। एक सवाल आपका केमिस्ट्री से था, केमिस्ट्री से ये वाला सवाल से फार्मूला से शायद पूछा गया था, किस नियम के आधार पर जो है ऐसे ऐसे होता है गैस का, तो इस टाइप का सवाल था। एक सवाल था साथियों, यहाँ पर हम टाइप नहीं कर पाए क्योंकि जो है कभी कभी आ जाता है, भूल जाते हैं। तो सवाल था साथियों कि एक छड़ जो है, छड़ में जो है कपड़ा सटता है तो कपड़ा धनावेशित होगा कि कपड़ा ऋणावेशित होगा, इस टाइप से सवाल था। तो आप लोग जो कमेंट करके बताइएगा इन सब का क्या आंसर होगा। और इन सभी से रिलेटेड जो है अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग जो है ज़रूर देख के जाइएगा। इसका PDF साथियों हमने जो इतना सारे प्रश्न का PDF जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग जो है वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो है पैटर्न आपको पता चल सकता है कि किस टाइप का पूछा जा रहा है, तो आप उस टाइप का जो फिर से एनालिसिस करके जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।